वैराट सचराचर, वैराट सचराचर, ए उपजे पांचो मोह थे। फरमाए सुंदर सा जी। ए उपजे पांचों मोह थे। आप सब शब्द के उस्ताद, हे अक्षरातीत धामधनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म पिता तुहार सामने प्रेरणा की। वाला श्री सुंदर साथ जी, कल हमने जो शौर किया था और शौर कर रहे एक सनंद वाणी प्रकरण 4 सन इमाम के सवाल जवाब की, नाम प्रकरण का नाम क्या है? सनद इमाम के सवाल जवाब की। मतलब ये जो सवाल जवाब जो हो रहा है, वर्णन किसका हो रहा है? श्यामा जी महारानी जी का अनुभव का वर्णन हो रहा है। इंद्रावती जी परातम के मार्फत से जाहिर हुआ है कि इंद्रादी की परातम को ये अनुभव अपना स्वयं का लगता है, और ये कुलजम वाणी पढ़ रहा है, हमारा जीव पढ़ रहा है, जागरूक उसके द्वारा पढ़ रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए पढ़ रहा है, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परातम की नजर जो कहे धनी का साक्षात दिल भीतर दीदा करते हुए सारी पहचान कर दी कि तो अनुभव मेरा अपना है। सुंदर सा जी, एक दिल्ली का अनुभव हमारी इंद्रावती और श्यामा माणी के बीच जो बातें, जो एक जैसा अनुभव हो रहा है, सुंदर सी सोचिए। मतलब कि परातम दिल भीतर जागृत हो जाती है, तो श्यामा माणी के दिल भीतर जो अनुभव तारतम प्राप्त करने से जो हुआ था, वही अनुभव हमारी परातम को हो रहा है। इंद्रावती को भी यही अनुभव हो रहा है, सुंदर सा जी सोचिए। क्योंकि जब कांजी भट्ट के मंदिर में भागवत का चर्चा सुन रहे थे देवचंद जी महाराज, तो दीदार दिया, दिल भीतर दिया, लेकिन श्यामा माणी को पूछा था कि तुम्हें पहचाने, तुम कौन, कहाँ से आई, कहाँ है तेरा घर, नार तू कौन कसम की, धड़ कर कहो वचन। सुंदर, ये सारी जो बातें अभी तक में हम हर साल सुनते आए हैं, लेकिन ये तारतम के जो मूल जो बीज वचन जो कहे, और लेकिन श्यामा माणी क्या कहती है? मुझे तो बस इतना मालूम है कि आप मेरे धनी हो, बाकी और कुछ मैं जानती नहीं हूँ। तो धनी क्या कहते हैं, आओ बतावे हम। तो सुंदर, ये धनी पहचान कराते हैं श्यामा माणी को। तो धनी ने श्यामा माणी को जो परमधाम से लेकर अखंड योगमाया, और अखंड योगमाया से लेकर कालमाया के ब्रह्मांड की तमाम हकीकत जो दिल भीतर सारी बातें जो समझाई सुंदर साथी, और सबकी रचना कैसे हुई है, और खेल में आने का कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, और खेल में कैसे जागृत होंगे। तो सुंदर, ये सारी बातें जो इशार में अभी तक में तो लिखवा दी है, लेकिन सारी बातें हमारी परता वो कैसे समझती है? ये कुलदेव वाणी के द्वारा सारी बातें समझती है। सुंदर, सोचिए। तो धनी ने क्या कह दिया, आओ बताए हम। तो जो सारी जो बातें जो धनी जो बता रहे, तो श्यामा माणी को जो बातें बताई थी, वही बातें एक कुलदेव वाणी के द्वारा हमारा जीव पढ़ रहा है, जागृत के द्वारा पढ़ रहा है, और अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए अपना आपा कुछ रखा नहीं है, दुनिया का कोई भाव नहीं है, लौकिक कोई भाव नहीं है, नहीं, अपना आपा सब कुछ मिटा दिया है, और अपनी दृष्टि अखंड में कर ली है। धनी के चरण में संपूर्ण कुर्बान होने की बात करता है सुंदर साथी। तो जीव के मार्फत से लीला देखना हमारी परातम जो धनी ने निजबूत प्रदान की है, तो अपने आप को मूल मीना में खड़ा महसूस करते हुए सारी बातें समझ रही है, कि सारी बातें तो मतलब कि एक कुलजम वाणी के अंदर जो बातें लिखी हुई मेरी अपनी बातें, मानो कि धनी मुझे समझा रहे, धर्म ब्रह्मा सारे कालमाय के ब्रह्मांड की हकीकत समझा रहे। कालमाय का ब्रह्मांड कहाँ खड़ा हुआ है? धनी की नजर में खड़ा दिखाई देता है। धनी की नजर के साथ साक्षात अपनी नजर से मिलाते हुए देख रही है, लेकिन साक्षात हकीकत कहे तो धनी का दीदार नहीं होता है। दूसरी संख्या जो कहे मूल मिला में विराजमान है, कलबिया करके बैठी है, किसी का दीदार नहीं हो रहा है। दीदार हो रहा है तो कालमाय के ब्रह्मांड का दीदार हो रहा है, और कालमाय के ब्रह्मांड की तमाम हकीकत निजबुत के द्वारा धनी भीतर दीदार देते हुए सारी बातें समझा रहे हैं। सुंदर, ये हमारी परतम क्या समझ रही है कि धनी मेरे साथ बात कर रहे हैं। सुंदर सा जी, ये कुलजम वाणी का अनुभव किसका है? इंद्र आदि पराधन का अपना खुद का स्वयं का अनुभव है, दिल का निचोड़ है। सुंदर जी, लेकिन उस दिल में विराजमान श्यामा महारानी राज्य के साथ विराजमान है, ईको स्वरूप बनकर विराजमान है। लेकिन ये सारे तारतम के बीज मूल वचन जो कहे श्यामा महारानी जी को धनी ने सुनाए थे, और श्यामा जी की रचना कहे, तो सुंदर जी, ये सारी बातें
हम श्यामा माणी के दिल भीतर की बात करें, इंद्रादी के परात्म के दिल भीतर की बात करें, और हमारे परात्म के दिल भीतर की बात करें, तो एक जैसी मालूम होती है, एक जैसा ही अनुभव हमारी परात्म कर रही है। तो अब ब्रह्मांड की हकीकत जो धनी अपनी नजर में दिखा रहे, निज बुद्धि के द्वारा हमारी परात्म को समझा रहे, क्या समझा रहे कि तत्व पांचों जो देखिए, तो या में ना कोई थीर, प्रलय होसी पल में वैराट सचराचर। सुंदर साथी, तो ये 26 नंबर की चौपाई है सुंदर साथी। तो क्या कह कहते हैं, तत्व पांचों तो देखिए, तो यहाँ में ना कोई स्थिर, मतलब कि कोई स्थिर नहीं है, कोई अखंड नहीं है। ये दुनिया की जो हकीकत जो धनी अपनी नजर में दिखा रहे, कालमाया के ब्रह्मांड की हकीकत जो दिखा रहे, पांच तत्वों से बनी हुई है, लेकिन ये जो बनी हुई सारी की सारी जो नजारा जो दिख रहा है, सारा सब कुछ नश्वर है। प्रलय होसी पल में बहिरा सचराचर, पले उसी पल में वैराट सचराचर, मतलब कि सब कुछ नश्वर है। वैराट का मतलब कि जो कालमय ब्रह्मांड की तमाम हकीकत जो धनी अपनी नजर में दिखा रहे हैं, वो सारी हकीकत जो है इसको कहते हैं वैराट। मतलब कि विराट बनकर कौन, विराट पुरुष बनकर कौन खड़ा हुआ है, आदिनारायण महाविष्णु। मतलब कि अक्षर का अंतस्करण की बात करें, क्योंकि अक्षर का अंतस्करण के द्वारा ही ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है सुंदर साथी। तो शास्त्रों में क्या लिखवा दिया है कि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के विषय में चार अंश करके बताया हुआ है, या फिर चार भाग करके लिखा हुआ है। तो हमें हमें चितवनी के द्वारा सारी बातें समझाते हैं कि अव्यक्त सबली केवल और सत्स्वरूप की बात बताते हैं सुंदर जी। चार मिलकर अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण बनता है। और चारों को नाम क्या दे दिया, मन चित बुद्धि अहंकार। मन चित बुद्धि अहंकार, मन को ही अव्याकृत कहा है, चित्त को ही सम्मिलित कहा है, बुद्धि को ही केवल स्वरूप कहा है, और अहंकार के स्वरूप को सत स्वरूप कहा है। सुंदर साथी सोचिए, लेकिन शास्त्रों में इशारे में ये भी बात लिखी है कि त्रिपाद अमृत करके इशारे में बात लिखी हुई है। मतलब कि अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के जो चार भाग बताए हैं, उसमें से तीन भाग की बात करें तो अमृत समान है, मतलब कि चेतनता का अनुभव करे, परमधाम का अनुभव कर रहे। और बाकी जो चौथा भाग की जो बात करें, जिसको कहते हैं अव्याकृत, उससे ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है, जड़ की उत्पत्ति होती है। सुंदर सा जी, ये सारी बातें इशारे भागवत में लिखी हुई है, ऐसी बात नहीं है नहीं लिखी है। तो भागवत में तो क्या लिखा हुआ है कि 1000 साल तक एक अंडा तैरता था, अंडा तैरता था, तो अंडा उस पर चेतन शक्ति ने प्रवेश किया तो अंडा फूटा, और वो अंडा फूटा तो उसमें से एक पुरुष पैदा हुआ, जिसको नाम दे दिया आदिनारायण महाविष्णु। नारायण की उत्पत्ति हुई सुंदर है अंडे में से। तो लेकिन सबसे पहला उत्पन्न होने के कारण उसको क्या कहते हैं, आदि। तो क्या कहलाया, आदि नारायण कहलाया। लेकिन नारायण का मतलब क्या है, कि नार का मतलब माया होती है, तो माया में अपना उसने अपना स्थान बनाया वो, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, नारायण। तो सुंदर जी, आदिनारायण महाविष्णु की सबसे पहली उत्पत्ति हुई, लेकिन ये है क्या, अक्षर ब्रह्म का मन का ही स्वरूप है। मानो कि हम अपने स्वप्नवत ब्रह्मांड को देखते हैं, हम सो जाते हैं, बेड पर सोए हुए, पलंग पर सोए हुए, गहरी निंद्रा में उतर जाते हैं, और सपना अवस्था में अपने आप को अलग दुनिया में महसूस करते हैं। तो सुंदर जी, उस सपने के अंदर जो हम देखते हैं, तो सबसे पहली उत्पत्ति किसकी होती है, हमारे सपने के स्वरूप की होती है। मतलब कि अपने हमारा एक अलग अस्तित्व खड़ा हुआ महसूस होता है। तो उस सपने के अंदर सबसे पहला जो अस्तित्व होता है हमारा स्वयं का होता है, और फिर बाद में काल्मिक सृष्टि खड़ी हो जाती है, और सब कुछ दिखाई देता है। जैसा हमारा अस्तित्व होता है उसी तरह दुनिया चलती फिरती दिखाई देती है। लेकिन जब सपने से जागृत नहीं होते, सपने की दुनिया को हम अपनी असल ये दुनिया मानते हैं। सुंदर सोचिए, तो इसी तरह एक कालमाय का ब्रह्मांड धनी अपनी नजर में दिखा रहे, तो जीव की हकीकत भी यही है। जीव को जागृत बुद्ध मिली नहीं थी, तो मोह तत्व को लेकर ही चलता था, तो दुनिया को ही अपना अस्तित्व मान रहा था। लेकिन जीव को जागृत बुद्ध मिल गई है, अपने आप को दुनिया से किनारा कर लिया है, या फिर कहे एक अखंड के अंदर अपनी दृष्टि बना ली है। भले दुनिया के अंदर खड़ा है, मनुष्य तन धारण किए हुए, लेकिन दृष्टि अखंड में पहुंच गई है, तो अपने आप को अखंड के अखंड में खड़ा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, और वहां खड़े खड़े दुनिया को देखने की कोशिश करता है दृष्टा भाव से। मतलब कि चाल चलकर दुनिया की तरफ से होती है जीव की, तो दृष्टा भाव से होती है, और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परतम भी वही अनुभव कर रही है दृष्टा भाव से। मतलब और निजमो दिल में जागृत हो गई, तो धनी सारी बातें समझा रहे हैं। तो इशारे में शास्त्रों में धनी क्या लिखवा दिया भागवत के अंदर, कि इसी तरह आदिनारायण महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। लेकिन उत्पत्ति सोचिए सुंदर जी, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में एक भागवत में दूसरी एक बात भी लिखी है कि सबसे पहले सत रज और तम तीन तत्व थे, और ये तत्व थे तो अपनी साम्य अवस्था में स्थिर थे।
सत रज तम, वो अंतस्करण के अंदर स्थिर थे। या फिर उसको कहे कि त्रिपाद अमृत की बात करे तो उस इशारे में वो भी समझ सकते हैं कि अखंड की अनुभूति करने वाले अक्षर हम जो अंतस्करण में कर रहे हैं उसकी बात है। लेकिन चौथी जो बाकी बात बताई अवैध की, जिसके जड़ की उत्पत्ति होती है सुंदरता जी, तो जड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये समझाने का प्रयास है इशारों में। तो सच रज तम तीन तत्व कहे हैं शास्त्रों के अंदर। तो उस साम्य अवस्था में अपनी अवस्था में स्थिर थे, लेकिन उसमें एक एक बार ऐसा हुआ कि उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो मान लो कि चौथा तत्व खड़ा हुआ, और उस चौथा तत्व खड़ा हुआ, उसको क्या नाम दे दिया? मोह तत्व। तो सुंदर जी इशारे में ये बात लिखी है कि तीन तत्व थे, सत रज तम, उसमें विस्फोट हुआ तो चौथा तत्व खड़ा हुआ, तो उसको क्या दिया, नाम दे दिया मोह तत्व। तो मोह तत्व की बात करें सुंदर जी, तो अब ये मोह तत्व को लेकर ही ब्रह्मांड बनने मिटने की लीला होती है। और कुंजमवाणी के पहले प्रकरण में ये मोह तत्व की सारी बातें बताई है कि सागर शिखर नम क्या कहूँ, बीजा नाम से कहना लो, ऐसा करते हुए ब्रह्मांड का तमाम धन की बात करें, चेतन दिखने वाले कितने भी बड़े बड़े इष्ट परमात्मा जिसको दुनिया अपना मानती है, सबकी पहचान हमें परतन कर रही है कि सबकी हकीकत ये मोह तत्व को लेकर ही हो रही है, क्योंकि सबके सब मोह तत्व के आदि ने ये सारी बातें धनी हमें दिल भीतर हमें परतन को समझा रहे हैं, ये सारी बातें है। तो ये चौथा तत्व मोह तत्व का उत्पत्ति हुई। मानो समझिए सुधर जी, साइंस में क्या कहते हैं, तो जिसने साइंस की पढ़ाई की हुई होती है तो उसको मालूम होता है कि एक परमाणु से दूसरा परमाणु मिलता है तो तीसरा एक अणु बनता है, और एक अणु से अणु मिलता है तो दूसरी कोई नई रचना होती है। तो मानो इसी तरह सत्व सत रज और तम तीन तत्व थे, तो तीनों के बीच विस्फोट हुआ, मतलब कि मिलन होने के कारण चौथा तत्व का निर्माण हुआ, मोह तत्व का निर्माण हुआ। उसी तरह फिर ये मोह तत्व से आगे क्या हो फैला हुआ कि मोह तत्व से 10 इंद्रियां बनी। ये तो चार तत्व हो गए, सत रज तम और चौथा मोह तत्व। फिर आगे 10 इंद्रिया का निर्माण हुआ। 10 इंद्रिया के अंदर 5 ज्ञानेन्द्रिया है और 5 कर्मेंद्रिया है। तो ज्ञानेन्द्रिय में क्या है, तो 5 ज्ञानेन्द्रिय में क्या है, तो अपनी आंख है, जीभ है, नाक है, कान है और शरीर की एक त्वचा है। मतलब कि इसके द्वारा शरीर को धारण करने वाला जो जीव है ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए क्या कह दिया, ज्ञानेन्द्रिय, मतलब कि जीव को समझ में आता है। मानो समझो कि आंखों से सब कुछ देख सकता है, तो सारा नजारा समझ सकता है कि क्या बातें है। फिर कहे तो जीव के द्वारा जो कुछ खाता है या पीता है, तो जीव जीव के द्वारा समझ सकता है कि उसने क्या खाया है क्या पिया, तो उसको ज्ञान होता है। फिर नाक की बात करें, नाक उसमें से श्वास लेता है, तो मानो कि कोई चीज है खाने या कुछ उसकी कोई सुगंधी होती है, तो सुगंधी महसूस करता है नाक के द्वारा, तो समझने में उसको ज्ञान होता है कि खाना लायक है या नहीं है, सुगंधी अच्छी है कि नहीं है, सब कुछ पहचान होती है, नाक से पहचान होती है सुंदर साथी। और फिर क्या कहते हैं, एक कान की बात करें, तो कान में दुनिया के तमाम शब्द सुनाई देते हैं। उसको शब्द को लेकर चलने की बात होती है जीव को, कि कोई शब्द अच्छे सुनाई देते, कोई बुरे सुनाई देते। तो आचरण की रहने की बात करें सुंदर जी, तो वो सारे शब्दों को लेकर ही अपना आचरण जीव दुनिया के अंदर जाहिर करता है। और पांचवा इंद्रिय की बात करें, त्वचा की है, मतलब चमड़ी जो है, जो शरीर के ऊपर लगी हुई है, धारण की हुई शरीर गुण अंग इंद्रियों ने। त्वचा शरीर की बात करें, अंग त्वचा चमड़ी की बात करें, तो मतलब कि स्पर्श की बात आती है, तो स्पर्श के साथ सारी पहचान होती है, मतलब कि ठंडी या गर्मी हर चीज की पहचान होती है चमड़ी से होती है। सुंदर साथी सोचिए, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय की बात करें, तो 5 कर्मेंद्रिय में क्या आता है, एक तो मुख है, मतलब जीव अपना कर्म करता है, ये ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से चाल जगत दिखाता है, दुनिया के अंदर रहनी करता है। तो 5 कर्म कर्म इंद्रिया जो है उसकी, तो क्या कहते हैं, 5 इंद्रियों के अंदर, कर्म इंद्रिय के अंदर जो मुख है, मतलब कि मुख मतलब खाना खाता है तो मुख से खाता है। हाथ की बात करें दोस्तों, तो हाथ से कोई कार्य करना हो, कुछ लेना हो, पकड़ना हो, तो हाथ से कार्य कर सकता है। फिर पैर है, तो पैर से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चर्चा वाणी सुनने जाना हो तो वहीं जाता है, या फिर कोई दफ्तर में काम हो तो वहीं चला जाता है। तो सुना ये कर्म करता है जीव पैरों के द्वारा। फिर दो है शिश्न और गुदा। शिश्न से मतलब मैथुन क्रिया करते हुए प्रज्वलित करता है, और गुदा के मतलब शौच क्रिया करते हुए शरीर के अंदर जो खराब जो है चीजों, उसका मतलब कि त्याग करने की बात होती है। सुना इसी तरह 5 कर्मेंद्रिय कर जीव कर समझता है। तो ये 10 इंद्रिय की बात हुई। 4 तत्व क्या हो गया, सत रज तम, चौथा मोह तत्व,
और 10 इंद्रिया, इसी तरह तो कितना हुए, 14 हुए। और फिर बाद में आगे क्या विस्तार होता है, तो 5 तन्मात्राओं की बात करें तो मतलब मानो समझो कि 5 तन्मात्राओं में क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, समझ में आया। और पांच पांच क्या है, 5 तत्व की बात करें तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो 5 तत्व की बात करें तो 5 तत्व को लेकर 5 तन्मात्रा का विस्तार होता है। मतलब कि 5 तत्व की बात करें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो पृथ्वी की अपनी गंध होती है, पृथ्वी की अपनी गंध होती है। फिर जल की बात करें तो जल, जल के अंदर रस होता है। अग्नि की बात करें तो मतलब अपनी का एक अपना रूप होता है। वायु की बात करें तो उसमें स्पर्श के द्वारा जाना जा सकता है। और आकाश की बात करें तो आकाश में तो कोई हाथ में आता है, लेकिन शब्दों की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति आकाश से हुई, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुंदर सा जी, ये 5 तन्मात्रा और 5 स्थूल तत्व की बात करें तो इसी तरह के तो 4 तत्व क्या हो गए, तो सत, रज, तम और मोह तत्व, 4 तत्व हुए। फिर 10 इंद्रिया मिलाकर 14 हुए। 5 तत्व मिलाकर 19 हुए। और 5 तत्व स्थूल तत्व कहे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो 5 तत्व मिलाकर कुल 24 तत्व की बात हुई। सुंदर सा 24 तत्वों को धारण करने वाला कौन है, जीव है। तो जीव को भी 25वां तत्व करके शास्त्रों विचार में ये बातें बताई हुई है। मतलब कि 5 5 25 की बात जो ईशान में लिखी होती है, 5 25, 5 का मतलब 5 तत्व का से बनाई प्रकृति की बात करें, ब्रह्मांड की हकीकत की बात करें, और 25 मतलब जीव ने धारण किया हुआ, मतलब जीव की अपना अस्तित्व को लेकर 24 तत्वों को धारण करने वाला शरीर जो कहे उस लेकर दुनिया के अंदर अपनी लीला करता है। सुंदर जी, तो ये सारी बातें हमारी परात्मा को आप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि तत्व 5 जो देखिए तो यहाँ में ना कोई फिर, मतलब जीव को पहचान हो रही है जागरूक के द्वारा कि मैंने जो शरीर धारण किया हुआ है तो 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तन्मात्राओं से, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर सत, रज, तम और अहंकार की बात करें, मोह तत्व की बात करें तो मोह तत्व मतलब अहंकार को लेकर ही खड़ा हुआ है मोह तत्व। तो सुंदर जी, ये 24 तत्व की बात करें, 24 तत्व शरीर नश्वर जड़ है। सोचिए सुंदर साथ जी, सत, रज, तम, 3 गुण की जो बात करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सब कुछ बताया हुआ है कि तीनों शरीर के अंदर उसमें बढ़ोतरी कम ज्यादा होती रहती है। कोई खाने में चीज ऐसी आती है, मतलब प्रकृति आधारित ये गुण है। सत, रज, तम 3 गुणों की बात करें तो प्रकृति आधारित है। कुछ कोई चीज खाने में आती है तो सत्व गुण का विकास ज्यादा हो जाता है, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है शरीर के अंदर। फिर कोई खाने में ऐसी चीज आ जाती है तो सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, फिर तमोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, रजोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है। ये खाने पर आधारित है, क्योंकि जब जीव अपने शरीर के माध्यम से क्या है, 5 कर्मेंद्रिय, उसके द्वारा मुख से जो चीज खाता है, पीता है और अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो उसके द्वारा अंगों का विकास होता है। सुंदर साथी, तो वो अंगों से द्वारा कार्य करता है। तो जो ज्ञानेंद्रिय जो कहे तो ज्ञानेंद्रिय के अंदर तरह तरह 3 गुण की तत्व की बात करो, उससे 3 गुण जुड़े हुए, तो वो 3 गुणों के मार्फत से दुनिया के अंदर लीला करता है। तो सत, रज, तम ये अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है कि शरीर, मानो कोई कोई व्यक्ति सतोगुण ज्यादा धारण है उसके अंदर, तो उसके अंदर सतोगुण की प्रतिभा दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते उसके अंदर रजोगुण या तमोगुण नहीं है। कोई व्यक्ति के अंदर सत्वगुण की बढ़ोतरी ज्यादा होती है तो उसकी रहनी में सत्वगुण का प्रतिबिंब छलकता नजर आता है, उसका व्यक्तित्व में सत्वगुण की बढ़ोतरी नजर में आती है, उसकी रहनी में बढ़ोतरी आती है। कोई व्यक्ति है तामस गुण वाला ज्यादा होता है, मतलब कि उसके अंदर तमोगुण की बढ़ोतरी ज्यादा होने के कारण तो सारा प्रतिबिंब, उसका जो व्यक्तित्व जो है तमोगुण वाला दिखाई देता है। या फिर रजोगुण का बढ़ोतरी ज्यादा होने के कारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व रजोगुण वाला दिखाई देता है। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि जीव ने जो तन धारण किया हुआ है तो 24 तत्वों को लेकर ही धारण किया हुआ है। उसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सब कुछ आ गया है। और ये जो गुण जो है, गुण को लेकर जो जीव रहने जो करता है सुंदर साथी, लेकिन सुंदर साथी ये दुनिया की हकीकत को लेकर की सारी बातें है, लेकिन अब जीव को जागृत मिली है और परमधाम की तरफ देखने की बात करता है सुंदर साथी, सब कुछ छोड़ने की बात करता है, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को भी छोड़ने की बात करता है। तो धारण क्या करता है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय की बात करें तो ज्ञान की बातें जो कहे तो जागृत उसका इलम जो मिल रहा है कुंजवाणी के जरिए सुन जाती, तो समझ में क्या आ रहा है, सब कुछ नश्वर है और अखंड क्या है तो परमधाम। और
हकीकत क्या समझ में आती है उसको, अखंड योगमाया की हकीकत समझ में आती है। दृष्टि कहाँ पहुंच पहुंच गई है, जागृत बुद्ध के द्वारा अखंड योगमाया पहुंच गई है। तो सुंदर ब्रह्मांड बनने मिटने की तमाम हकीकत जीव समझ रहा है। अक्षर ब्रह्म की जो हकीकत है, दिल भीतर कहे ना, अक्षरादि के मोहन में प्रेम इसक बढ़तर सो सुध अक्षर को नहीं कीन विद कली करत। तो जीव की हकीकत, अक्षर ब्रह्म की जो है हकीकत वही बन जाती है। अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत बुद्धि दिल में धारण की हुई है, तो वही जागृत बुद्धि जीव को मिली है, तो अक्षर ब्रह्म की तमाम हकीकत जीव समझ लेता है। ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला कैसे करते हैं, सारी बातें जीव समझ रहा है जागृत के द्वारा। सुंदर सा सोचिए, तो जीव और अक्षर उनकी एक जैसी स्थिति बनी हुई महसूस करता है, एक रस हुआ ऐसा महसूस होता है। लेकिन निजबुद्धि जी की बात करें सुंदर जाति, तो जीव के मार्ग से लीला देखने वाली हमारी परात्म निजबुद्धि को धारण करते हुए सारी बातें समझ रही है। क्या समझ रही है? धनी मुझे मेरे दिल भीतर सारी बातें समझा रहे। जागरूक बुद्धि की तमाम हकीकत, सुंदर सा जी, ये पहले ही हमने समझ लिया था कि शरणवाणी किताब के अंदर कि मोहम्मद साहब की बातों को लेकर के मोहम्मद साहब को जो मेराज हुआ, तो मेराज हुआ तो जबराइल फरिश्ता उसको परमधाम ले गया। तो परमधाम ले गया तो जबराइल फरिश्ता कहाँ अटक गया? जमुना जी तक ही अटक गया। जमुना जी से आगे जा सकता नहीं। तो आगे जाने के लिए रब रब का तखत आया, तो रब रब के तखत के पर सवार होकर अक्षर ब्रह्म के आत्म सुरता कहे या फिर मोहम्मद की सुरता की बात करे, अक्षर ब्रह्म की आत्म की बात करे, तो अक्षय धनी के सन्मुख खड़ी हो गई। और बीच में दो पर्दे थे, तो सारी बातें पर्दे में ही सुनी। 90,000 हरफ की बातें सुन सी। लेकिन ये मोहम्मद का दुनिया की तरफ से परंदाम जाने का जो मार्ग जो कहे, उसको कहते हैं चितवनी का मार्ग। और वही मार्ग ये मोहम्मद की सूरता द्वारा कुरान के द्वारा में अंदर सबसे पहले जाहिर कर दिया था। और वही मार्ग, वही चलने का तरीका धनी हमारी पराक्रम दिखा रहे। मतलब कि हमारी पराक्रम जीव जीव के मार्फत से लीला देख रही है। कहाँ देख रही है? धनी की नजर में देख रही है। कहाँ बैठ कर देख रही है? मूल लीला में बैठकर सारी लीला देख रही है। परम धाम से दूर कहीं गई नहीं है। लेकिन फरामोशी ऐसी छा गई है, अपने आप को कालमाया के ब्रह्मांड में दिख रही है, लेकिन कालमाया का ब्रह्मांड कहाँ दिख रहा है? धनी की नजर में दिखाई दे रहा है। और धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई देता है, तो परमधाम दिखाई नहीं देता है, धनी दिखाई नहीं देते, बगल में बैठे संख्या और कुछ भी दिखाई नहीं देती है। सिर्फ अपनी साक्षात नजर से क्या देख रही है? कालमाया का ब्रह्मांड देख रही है। लेकिन अब दृष्टि जागृत हो गई है, तो दृष्टा भाव से सारी बातें समझ रही है कि मैं तो मूल मिला में बैठी हूँ, और मूल मिला में बैठे बैठे सारा खेल देख रही हूँ। अब ब्रह्मांड की तमाम हकीकत अब समझ में आ रही है। सोचिए सुंदर साथी, तो अब क्या समझ में आता है कि जो मेरी नजर जिस जीव पर पड़ी है, वो जीव ने धनी धनी मेहर करते हुए उस जीव की दृष्टि कहाँ पहुंचा दी? अखंड में पहुंचा दी। मानो कि जबराइल फरिश्ता कहाँ ले गया? जैसे मोहम्मद की सुरता को कहाँ ले गया? जमुना जी तक ले गया। तो मानो कि जीव की सुरता कहाँ पहुंच गया? जमुना जी तक पहुंच गई। बस वहीं तक उसकी पहुंच है। जो अक्षर की पहुंच, उसकी जो सीमा बताई है साथ हमारे अक्षर की जो पहुंच गए, अक्षर के मोल में प्रेम इसक बढ़ता, तो सो सूद अक्षर को नहीं कीन विद कली कर। तो मानो मतलब कि वहीं तक पहुंचे, मतलब कि जमुना अक्षर ब्रह्म और रंगमोल के बीच में जमुना जी एक सीमा रेखा बनी हुई है। तो अक्षरधाम का विस्तार, अक्षरधाम का विस्तार जमुना जी के उस तरफ है, और इस तरफ रंगमोल का विस्तार है। तो सबसे सुनहरी हमारी जीव की दृष्टि मानव जमुना जी तक ही पहुंच गई शूरता के द्वारा। और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म की नजर भी कहाँ पहुंच गई? जमुना जी तक पहुंच गई। फिर हमारी परात्म की नजर जिसको आतंक कहा है, तो आतंक के लिए धनी ने खत सामने खड़ा कर दिया। जीव तो आगे जा सकता नहीं, जबराई परिषद जैसे आगे जा सकता नहीं। गई कौन? मोहम्मद की सुरता ही गई। लेकिन मोहम्मद की सुरता है कौन? साक्षात आंके धनी साहब खुद है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए वहां जा सकते हैं। अक्षर और अक्षर में कोई भेद नहीं है, ये दिग्भुत के द्वारा हमारी परात्म अब समझ रही है। जागृत बुद्धि थी तो हम अक्षर हमको अलग मानते थे, और उनकी हद कहाँ मानते थे? जमुना जी तक ही मानते थे। लेकिन लीला करने वाले कौन? साक्षात धाम के धनी है, दूसरा कोई है नहीं, दूसरा पुरुष कोई है ही नहीं। देखो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो वाली बात हमारी परतम को समझ में आ रही है। तो मानो रब का तकत धनी ने हमारे सबको खड़ा कर दिया, जैसे मोहम्मद की सूरता के लिए खड़ा कर दिया था। तो उसी नफरत के तखत मतलब इश्क का स्वरूप धनी लेकर खड़े हैं, अपना स्वरूप दिखाते। और हमारी परात्म को निजबुत प्रदान करते हैं, तो निजबुत दिल में दाखिल होती है। सुंदर सोचिए, तो अपने हमारे अपने स्वयं के स्वरूप की पहचान हो रही है कि मेरा स्वरूप तो इश्क का स्वरूप है। लेकिन हमारी उपस्थिति कहाँ महसूस हो जाती है? तुरंत ही मूल मिलाप में। सुंदर साहब, कहीं जाने की बात होती नहीं, कहीं गए ही नहीं है। मतलब जहाँ बैठे वहीं जागृत हो रहे हैं। और कहाँ जागृत हो रहे? दिल भीतर ही जागृत हो रहे हैं। और दिल भीतर में जागृत होते हैं सुंदर, तो हम अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं तो मूल मिलाप में बैठ मैं तो परात्म हूँ, ये अनुभव हो रहा है। ना मैं जीव हूँ, ना मैं आत्म हूँ।
मैं तो कौन हूँ, मैं तो परात्म हूँ। लेकिन आत्म का मतलब क्या, कि परात्म की नजर कोई आत्म का है। सोचिए सुंदर जी, दृष्टांत के लिए कहूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो हमारे और आपके बीच में जो संबंध बना हुआ है देखने का, तो आप तो अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, फिर भी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। तो अब बीच में तो कुछ हाथ हिलाओ तो कुछ पकड़ में आता ही नहीं है। इसलिए शास्त्र में, ईश्वर में क्या कह दिया कि आत्म तत्वों के लिए क्या कहते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी पिघला सकती है, ना उसको कोई तलवार से घा करे या फिर वार करे, कोई टुकड़ा कर सकता नहीं है। जैसे आप, हम और आपके बीच में जो नजारा जो है, बीच में ऐसे हाथ करते हैं, कोई रुकावट नहीं होती है, फिर भी मैं आपको, मैं देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। मतलब मेरी देखने का जो आंखें जो है, आंखों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ आपको, तो मतलब कि मेरी जो नजर जो कहे आपके ऊपर पड़ रही है, और आपकी आंखों के माध्यम से आपकी नजर मेरे पर पड़ रही है, तो नजर को क्या कह दिया, आत्म कह दिया। लेकिन ये आत्म का मूल कहाँ है, अंतस्करण में है। देखने का नजारा दिल से ही होता है। ये तो खाली माध्यम, आंखें तो सिर्फ माध्यम है। लेकिन ये जो नजारा, जो जिसको नजारा नजर देख रही है, और नजर की बात करें, उसका कनेक्शन दिल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके, हमारे स्वयं की दिल के साथ जुड़ा हुआ है। मानो कि हमारा अंतस्करण जब पूरा का पूरा अंतस्करण है, ये फरामोशी के अधीन है, लेकिन फरामोशी कहाँ दिख रही है, धनी की नजर में दिख रही है। धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड दिख रहा है, तो कालमाया के ब्रह्मांड में एक जीव दिख रहा है। उस जीव पर हमारी परात्म की नजर केंद्रित हुई है, मतलब कि हमारा परात्म का संपूर्ण दिल उस जीव पर केंद्रित हुआ है। इसलिए वो दिल हमारे बस में नहीं है। और दिल कैसे होता है, मन चित बुद्धि अहंकार चारों मिलकर ही दिल होता है। अंतस्करण की बात समझ नहीं होती, कैसे समझ में आता है, मन चित बुद्धि और अहंकार चारों एक साथ समझ में आता है, तो अंतस्करण की तमाम वृत्तियां समझ में आती है, सुंदर से। तो हमारा मन चित बुद्धि अहंकार जीव पर केंद्रित हो गया था। इसलिए हमें अपने आप, हमें अपनी बुद्धि का कोई अस्तित्व समझ में आता ही नहीं था। तो धनी ने वही बुद्धि को जागृत कर दिया, जिसको कहते हैं निज बुद्धि, मतलब हमारी बुद्धि दिल में स्थापित हो गई, मतलब हमारा अंतस्करण वापिस दिल में जागृत हो गया, चेतन हो गया, और अपने आप को धनी का दीदार करती है। सोचिए सुंदर सारी, दीदार क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो हमारी परात्म ने खेल देखने से पहले जो साक्षात धनी के साथ परमधाम के अंदर जो लीला की हुई है, वो सारी लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है। क्योंकि अब हमारी परात्म दिल पर भीतर जागृत हो गई है, तो वही लीला को देखने की कोशिश करती है, साक्षात देखने की कोशिश करती है। अरे मुझे साक्षात देखना है तो दिखाई क्यों नहीं देती है वो लीलाएं। धनी मुझे साक्षात देखना है तो साक्षात दिखाई क्यों नहीं देते। मैं परमधाम के 25 पक्षों में अपनी लीला क्यों नहीं कर सकती हूँ, या फिर कहे कि मैं अपने मूल मिला में जिस स्थान पर बैठी हूँ, उस स्थान से मैं उठ क्यों नहीं सकती हूँ, खड़ी क्यों नहीं हो सकती हूँ, या फिर हाथ हिलाना चाहती हूँ, हाथ हिला क्यों नहीं सकती। सोचिए सुंदर साथी, हमारी पराधा की हालत ऐसी है, मानो कि एक व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ है और कोमा में चला गया है। तो कोमा में चला गया है, तो बेड पर सोया हुआ है, तो सोचिए सुंदर जी, कई दिन हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं, कई साल हो जाते हैं, लेकिन वो उसकी स्थिति पथारी में सोए जैसी पड़ी रहती है, क्योंकि उसको कोई भान नहीं है, कोई अपने हिसाब से कोई कार्य कर सकता नहीं है, फिर भी उसका दिल धड़क रहा है, अंदर की गुण इंद्रिया काम कर रही है, लेकिन अपने साक्षात तन से कोई लीला करना चाहता है तो कर सकता नहीं है, जो कोमा में चला 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 जाता है व्यक्ति। तो सुंदर है, ये दुनिया का दृष्टांत हमें समझ में आता है। तो मानो सुंदर है, हमारी प्राथमिक स्थिति ऐसी है, लेकिन धनी ने दिल भीतर जागृति कर दी। अब साक्षात लीला करने की बात करते हैं तो अब बात होती नहीं है, इसलिए तो हमारी प्राथमिक क्या समझ में आता है, अभी धनी और हमारी नजर के बीच एक बल पड़ा हुआ है, परामोशी दिल में हट गई है। मतलब कि पहले कैद थी फरामोशी को लेकर, लेकिन अब बेकदी का स्थिति का अनुभव कर रही है। लेकिन बेकदी की स्थिति कहाँ अनुभव हो रही है, ये भीतर ही अनुभव हो रही है। लेकिन साक्षात की बात करें तो कैद की स्थिति महसूस करती है। क्यों, फरामोशी धनी ने दिल में खड़े ही रखी है, कालमाया का ब्रह्मांड दिल में खड़ा रखा है। दिल में खड़ा रखा है तो नजर में दिखाई देता है, और नजर में दिखाई देता है तो हमारी पुरातन की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारी परातन की नजर में वही कालमाया का ब्रह्मांड दिखाई देता है। और हमारी परातन की नजर का कनेक्शन हमारे दिल के साथ होने से हमारे दिल में वो कालमाया का ब्रह्मांड का ही अनुभव होता है। सुंदर साथी सोचिए, तो ये सारी बातें हमारी परातन को धनी समझा रहे हैं कि ये उपजे पांचों मोह थे और मोह को तो नहीं पार। और क्या कहते हैं आगे, दीक्षण कोई न पावी पार न काहू पार। मतलब उससे जागृत बुद्धि मिलती नहीं है तब तक, सोचे सुंदर जी, कोई इस ब्रह्मांड से परे नहीं जा सकता। मतलब कि अखंड की तरफ देखने की बात करें तो दुनिया के कोई भी जीव देख सकता नहीं है। आदिनारायण महाविष्णु का जीव नहीं देख सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जीव नहीं देख सकता है, दुनिया के देवी देवता जितने भी इष्ट बना लो,
जिसको हम परमात्मा मानते हैं, लेकिन दुनिया के नश्वर है सबके सब, उनकी उनकी अपनी भी बात करें, सारे के सारे जीव है, तो जीव की बात करें तो जीव की दृष्टि कभी अखंड में जाती नहीं है। सिर्फ जागृत बुद्धि मिलती है तभी जाकर जीव की दृष्टि अखंड में पहुंचती है सुंदर जी। लेकिन हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है, जागृत बुद्धि मिली है, धनी की मेहर से मिली है, धनी की पहचान कर रहा है, दिल भीतर कर रहा है, और उसका दिल अखंड में अपने आप को खड़ा महसूस कर रहा है। साक्षात कहाँ महसूस कर रहा है? अपनी उपस्थिति मानो अखंड में पहुंच गया हो, लेकिन खड़ा कहाँ है? दुनिया के अंदर खड़ा हुआ है। दुनिया का तमाम कार्य करता है, तो क्यों करता है? धनी का काम करने के लिए, धनी का हुक्म सर पे खड़ा मानते हुए, मत मानो कि एक टांग पर खड़ा हुआ है, जी हजूर करते हुए, कोई गपति ना हो जाए हुक्म बजाने के लिए। सोचिए सुंदर सा जीव ऐसी तरह तैयार हो गया है जागनी लीला में अग्रसर होने के लिए, तो धनी ही खड़ा करते आगे जागनी लीला में शामिल करते हैं। और उस जीव के मार्फत से लीला देखकर हमारी पारंपरिक जागृत होकर सारी अनुभव करती है, तो सारी पहचान कर लेती है। जागृत बुद्धि मतलब जागृत बुद्धि सत्ता की पहचान हो रही है, जो धनी कराना चाहते हैं अक्षर को लेकर सारी पहचान करा रहे हैं जागृत बुद्ध के द्वारा, और निर्बुद्ध के द्वारा अपनी स्वयं की पहचान करा रहे, ईश्वर की पहचान करा रहे, सूची सुंदरता की परम नाम की पहचान हो रही है। सब कुछ पहचान हो रही है, सब कुछ नजारा स्पष्ट हो गया दिल भीतर। अब जागने की बात करें साक्षात, तो वो हो सकती नहीं है सुंदर साथी। तो हमारी परमात्मा को क्या समझ में आता है? धनी आपने मेहर की नहीं होती। मैं जिस जीव के मार्फत से लीला देख रही हूँ, उस जीव पर धनी आपने मेहर की नहीं होती, तो वो जीव जागृत बुद्धि को लेकर अखंड में अपने आप को जागरूक महसूस नहीं करता। तो उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली मैं परात्म मूल लीला में कभी जागृत होने वाली नहीं थी। इसलिए क्या कहती है? निक्सन कोई ना पाओगी, या पावे ना कोई निक्सन। कितने भी कोशिश कर ले, लाख कोशिश, कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई जा सकता नहीं है। इत पंद पेड़े कहीं चल ही, कहीं बेक दर्शन। सुन रही है? क्योंकि ये सारी पहचान कौन कर रहा है? धनी हमारी परात्मा को करा रहे। सारा अनुभव किसका है? श्यामा महारानी का है। क्योंकि आओ बतावे हम जो बात है, तात्पर्य मूल वचन जो गए वचन की बात करें, तो सारे वचन हमारे परात्मा दृष्टि के नजर सम्मुख खड़ा हो गए। सुंदर सा ये रचना किसकी है? श्यामा जी की है। निमित्त मात्र कौन बनी? इंदिरा की परात्मा की अंतस्करण बन रहा है निमित्त मात्र। लेकिन परात्म इंद्रादी परात्म का जो अंतस्करण है, उसका जो निचोड़ जो कहे, जो इंद्रादी परात्म ने अनुभव किया है, क्योंकि इंद्रादी की तरफ से कोई तरह कुछ अपना आपा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है राजी और श्यामा जी की तरफ से है, सब कुछ सारी बातें रचना श्यामा जी की है। लेकिन श्यामा जी की जागृति भी अंतस्करण में ही हुई है। और लेकिन श्यामा जी को क्या आदेश दे दिया है? बुले लिया और अल्लाह रुए जो मेरी आशिक। तो जबान किसकी है? श्यामा जी की है। लेकिन शब्द किसके मार्फत से निकल रहे? धनी के द्वारा ही निकल रहे हैं। तो श्यामा जी भी साक्षात लीला करने के काबिल नहीं है, तो धनी ने श्यामा जी को आगे किया है। मानो के परात्म हमारी परात्म क्या समझती है? धनी हमारे सम्मुख दिल भीतर खड़े हुए दीदार देते, तो अपना इश्क को आगे किया हुआ है, मतलब कि अपना इश्क का स्वरूप प्रदान करते। श्यामा जी को आगे किया हुआ है, तो मानो श्यामा जी माने हमें दिल भीतर अनुभव हो रहा है। मतलब कि मैं और श्यामा माने अलग नहीं है, एक दिल्ली का अनुभव हो रहा है। धनी के बीच में भी एक दिल्ली का अनुभव हो रहा है। मतलब निज बुद्धि की बात करें सुनिता जी, तो धनी लीला करते हैं अपने चिंतन स्वरूप किससे लीला कर रहे हैं अभी? क्योंकि सत्ता का स्वरूप अभी फरामोशी में, आनंद का स्वरूप श्यामा माणी का है, वो भी फरामोशी में, तो आनंद का स्वरूप श्यामा माणी का अंग हमारी पराधन की बात है, तो हमारी पराधन भी फरामोशी का अनुभव कर रही है। लेकिन चिदघन स्वरूप धनी साक्षात स्वयं जागृत है। तो चिदघन स्वरूप से जो बुद्धि से जो लीला कर रहे, अपनी जो निज बुद्धि से जो लीला कर रहे, वही निज बुद्धि हमारी पराधन दिल भीतर जागृत हो गई है। सुंदर साथी सोचिए, तो धनी के दिल का जो सारा अनुभव हमारी पराधन कर रही है, मतलब धनी के दिल और हमारे पराधन दिल में कोई जुदागी नहीं है। मानो कि हम हक में हक हम में ये अनुभव हो रहा है सुंदर साथी। तो क्या समझ में आता है? धनी समझा रहे हैं कि इत पंद पैड़े कहीं चल ही, कहीं बेक दर्शन। सब सोचिए सुने, आज भी हम दुनिया की तरफ देखते हैं, तो कई दुनिया के तमाम जीव मुक्ति को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। पूरा बाजार लगा हुआ है, आओ आओ हम आपको सत्य की राह पर ले जा रहे हैं, परमात्मा की पहचान कर रहे हैं। सोचे सुना बाजार लगी हुई है, सब बाजार एक ही बात बिक रही है, धर्म का नाम का लेबल लगाती है, बस धर्म का व्यापार चल रहा है। तो पंथ है, पेड़ है, धर्म है, संप्रदाय है, सब कुछ नजर में आ रहा है। और उसको व्यापार करने के लिए कई वेश धारण किया हुआ है। सोचे सुंदर, कईयों ने भगवा धारण किया हुआ है, कई ने निर्गुण वेश धारण किया हुआ है। कोई बाल बढ़ा रहा है, कोई मूछे बढ़ा रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा रहा है। सोचे सुंदर, ये शरीर को लेकर ही सारा लक्षण जाहिर रूप को लेकर ही है। लेकिन जीव की भीतर की बात करें, अंतस्करण की बात करें, तो जागृति किसी के पास है ही नहीं। सब कुछ हर जीव की बात करें, सुबह को लेकर ही चलने वाले हैं।
और इसलिए किसी के दिल भीतर जागृति नहीं है, इसलिए आज जन्मते हैं और बढ़ते हैं। और मुक्ति को क्या मानते हैं? वैकुंठ की 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई है कि सायुज्य सामीप्य सारूप्य, जो 4 प्रकार की मुक्ति है उसको ही अपनी अंतिम मुक्ति का स्थान मानते हैं। लेकिन हमारी परम समझ रही है कि शास्त्रों में जो 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति बताई है, लेकिन वैकुंठ स्वयं खुद की बात करे, चौलोक के अंदर आया हुआ है, चौलोक तो नश्वर है, भागवत में स्पष्ट बता दिया है। वितक में भी सारी बातें है कि कांची भट्ट के साथ मेरस ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर उनके पिता तीनों गए थे, और तीनों को मेरस ठाकुर ने कहा मेरे प्रश्न का जवाब आप दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब आप देंगे और सही तो फिर मैं आपकी कथा सुनने आऊंगा और देवचंद्र जी महाराज का त्याग कर दूंगा। तो उससे सुंदर मेरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर प्रश्न क्या करते, बताइए कि 5 तत्वों से परे छठा कोई तत्व है? तो कि नहीं है। 3 गुणों से ज्यादा चौथा कोई गुण है? तो नहीं है। और 14 लोक से अलग 15वां कोई लोग है? तो कि नहीं है। तो सोचे सुंदर प्रश्न ये पूछते, तो ये सब कुछ महाप्रलय में नष्ट होने वाला है, तो ये जीव का जो स्थान बताया हुआ है तो वो स्थान कहाँ है? सोचे सुंदर साथी, सुपन बुद्ध के द्वारा दुनिया का जीव तमाम क्या समझ रहा है कि क्षीर सागर के किनारे, मतलब कि मोह सागर के किनारे एक वृक्ष खड़ा हुआ है, पीपल का वृक्ष है, और पीपल के पत्ते के ऊपर आदिनारायण विष्णु अंगूठा जितना रूप धारण करते हुए वहां सोए रहते हैं, और फिर जब कालक्रम से फिर से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। सोचे सुंदर कितनी गलत बात है। क्योंकि एक तरफ ये कहते हैं कि 5 तत्व की नश्वरता समझ में आती है दुनिया को, लेकिन ये समझ में नहीं आती कि मोर सागर जो है वो कौन से तत्व से बना हुआ है, या फिर उसका जो किनारा बताया हुआ है, जो जमीन बताई है, उस जमीन पर पेड़ खड़ा हुआ है पीपल का, उसका जो पत्ता बना हुआ है, वो पत्ते पर विष्णु अंगूठा जितना रूप धारण करते हुए सोए हुए बताए, तो ये पुरुष कौन से तत्व का बना है, वो जमीन कौन से तत्व की? सोचिए सुंदर, दुनिया 5 तत्व की बात करें, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ही मानती है, और मोह सागर क्या है? मानते एक बहुत बड़ा गहरा सागर है, वो पानी तत्व है। 5 महाप्रलय में नष्ट होने वाला है, तो ये मोह तत्व जो है, मोह सागर की बात करें तो वो सागर कौन से तत्व का बना है? सोचे सुंदर, दुनिया के कोई भी जीव के पास ये जवाब नहीं। सोचे सुने कांजी भट्ट ने कहा, भाई केशवदास जी, आपके दोनों पुत्र बहुत बुद्धिशाली है, जो प्रश्न पूछे उसका जवाब तो मेरे पास ही नहीं है, भागवत लिखने वाले के पास नहीं है तो मेरे पास कैसे होगा? सोचिए सुंदर साथी। और तब जाकर मेरा ठाकुर और गोवर्धन ठाकुर को छुट्टी दे दी कि आप अपनी मर्जी से जहां जाना चाहो जा सकते हो। सोचिए सुंदर साथी, ये भागवत की हकीकत है। भागवत में सब कुछ इशार में लिखा हुआ है, लेकिन सारी बातें किसको समझ में आती है? जिस जीव ने जागृत दिल में धारण की हुई है, तारतम्य ज्ञान लिया हुआ है, वही जीव समझ सकता है कि सत्य क्या है, और उस जीव के मार्फत से लीला देखने परात्म मूल लीला में विराजमान है, तो वो सारी बातें दुनिया की तमाम हकीकत जागृत बुद्ध कर समझ रही है, और निज बुद्ध के द्वारा स्वयं की पहचान कर रही है कि कहाँ बैठकर सारी लीला देख रही है। तो इत पद बेड़े कहीं चली, कहीं देखे दर्शन, ता बीच अंधेरी ज्ञान की पावे न कोई निक्सन। क्योंकि सब सभी धर्म ग्रंथों की बात करें तो ज्ञान की थोड़ी थोड़ी रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन जो रोशनी है तो कैसी है? अमास का दिन, अमास की रात्रि है, सोचे सुनाई बहुत सारे आकाश में तारे टिमटिमते नजर आ रहे हैं, मानो चारों तरफ अंधेरा है, और वो अंधेरा का दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ये तारे टिमटिमते नजर आ रहे। तो सुंदर सा जी, जागृत बुद्ध के बिना जीव को ये समझ में क्या आता है? एक सारी दुनिया जो है अंधकार में, अज्ञानता भी अंधकार में डूबी हुई है, और उस अज्ञानता को लेकर चलने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, सोचे सुंदर तीन तीन तारे जैसे नजर आ रहे। लेकिन सूर्य जैसा समान क्या नजर में आ रहा है? कुंडवाणी के द्वारा चलता है तो सूर्य की पहचान हो रही है, मतलब अक्षराई धनी की पहचान कर रहा है जी। दिल भीतर अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि धनी, अक्षराई धनी मुझे मिले, अब उस धनी का चरण कभी छोड़ना नहीं है। सोचिए सुंदर दृष्टा भाव से ये सारी बातें समझ रहा है। तो ताबी जंदरी ज्ञान की पावे न कोई निक्सन, ज्ञान सक स्यानप मिली, तिथ क्यों करावे दर्द, ज्ञान संग सियानप मिली, तिद क्यों कर आवे दर्द। सोचिए सुंदर, ज्ञान के साथ सियानप, सियानप का मतलब चतुराई, और चतुराई क्यों हो रही है? सोचिए सुंदर, क्योंकि मैं जो मानता हूं वही सही है, और सही को साबित करने के लिए जो प्रोपेगेंडा अपनाते हैं उसको कहते हैं चतुराई। मतलब कि छल बल बल अदल अगेन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, या फिर कहीं साम दान दंड भेद की नीति अपनाते हुए अपनी बात को सही साबित करने के लिए जीव प्रयत्न करता है। इसलिए सोचिए सुंदर जी,
कुरान में क्या लिखा है कि जब इमाम महदी जाहिर होंगे तो बड़े बड़े पहाड़ हवा में उड़ेंगे, ऐसे आकाश में उड़ेंगे, बड़े बड़े पत्थर उड़ेंगे आकाश में। लेकिन सोचिए सुंदर सा जी, ये बड़ा पत्थर या बड़ा पहाड़ की बात करें, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये जीव का जो अहंकार है इतना बड़ा है, मानो कि पूरी दुनिया को अपने आप में समेटे हुआ है। तो इन अहंकार को उड़ने की बात है, तो जब जीव के अंदर जीव के दिल भीतर जागृति प्रवेश कर जाती है तो मानो जीव का अहंकार कहाँ उड़ गया पता ही नहीं चलता है, जीव को भी मालूम नहीं पड़ता है। सोचिए सुंदर, जीव इतना जागृत हो जाता है तो अहंकार का त्याग कर देता है और अपना आपा को कुछ रखता ही नहीं है। जीव टल होशी आत्म भाव में आ गया है तो अपने आपको कहाँ खड़ा महसूस करता है, अखंड में खड़ा महसूस करता है। मतलब कि प्रस्तुति के जो लक्षण कुंजवाणी के अंदर बताए हैं उसी लक्षण के अनुसार चलने की कोशिश करता है। मानो कि अग्नि के अंदर लोहा तप रहा है और अग्नि जैसा स्वरूप धारण कर लिया उसने। दूर से देखने वाले को समझ में नहीं आता है कि अंदर लोहा है कि नहीं है। इतना अपने आप को मतलब कि अग्नि के समान बना लिया है तप कर, इस जागृत बुद्ध के द्वारा। तो सुनिए जी, अभी क्या समझा है धनी, ज्ञान संग सियाना पर मिली थी तो क्यों करावे दर्द। और दर्द की बात करें, क्योंकि दर्द दिल में कब उठता है, जब पहचान होती है तभी दर्द पैदा होता है। तो सोचिए सुंदर जीव को पहचान हो रही, अब जिसको दर्द हो रहा है कि मानो जीव क्या समझ रहा है कि मेरे इतने दिन वृथा गए, क्योंकि जागृत बुद्ध मिली नहीं थी तो दुनिया की तमाम हकीकत समझ में आ रहा है, मेरे इतने सारे जो फुकट भेजे गए 84 लाख यूनिट को त्याग करते हुए अभी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। तो सुंदर सा जीव समझ रहा है कि मैंने कई बार मनुष्य जन्म लिया होगा, कई धर्मों को धारण किया होगा, कई धर्म ग्रंथों को लेकर चला होगा, लेकिन एक भी जन्म में मुझे ये जागृत हुई नहीं मेरे दिल भीतर, तो कोई पहचान कर सका नहीं। और दुनिया की तमाम हकीकत को धारण करने वाला आदिनारायण महाविष्णु गए, उसको ही मैं अपना इष्ट मानता रहा, या फिर उसके अधीन ब्रह्मा विष्णु मय से उनको इष्ट मानता रहा, या फिर उनके अधीन देवी देवता है 33 कोटि जो देवी देवता बताए हुए शास्त्रों के अंदर, तो उनको मैं अपना इष्ट मान रहा, या फिर जिसके द्वारा जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति को मैं अपना परमात्मा मान रहा था, या मतलब जिसने मुझे सहायता की है अपना इस सबको मान रहा था। लेकिन मेरी भूल थी, सारी पहचान जीव को जागरूक मिलते हुए तो सोचे सुने उसको दिल में दर्द एक कसक उठती है, अरे अरे मेरे इतना सारा व्यर्थ गया, ये पैसा काश ये पहचान मुझे पहले हो जाती तो मैं अक्षय धन के चरण पहले प्राप्त कर लेता। सोचे जीव के लिए भी दर्द पैदा होता है, और हमारी प्रार्थना जीव के मार्फत से देख रही है तो जीव के दिल भीतर भी दर्द पैदा होता है। कौन सा दर्द पैदा होता है, वीरा का रस, मतलब कि साक्षात उठने की बात करती है तो साक्षात उठ सकती नहीं है, सारी पहचान कर रही है, अवश्य कर रही है। जागृत बुद्ध के द्वारा सत्ता की पहचान हो रही है हमारी परातन को, निज बुद्ध के द्वारा ईश्वर के स्वरूप की पहचान हो रही है, धनी की पहचान हो रही है, श्यामाजी की पहचान हो रही है, हमारी परातन सखियों की पहचान हो रही है, सबकी हकीकत समझ में आ रही है, सबकी हद कई दुनिया की तरफ से देवी देवता की तमाम हद हकीकत समझ में आ रही है। लेकिन साक्षात उठने की बात करें, अपने हिसाब से कोई लीला कर सकती नहीं है। एक वल एक कसक उठती है, धनी काश ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, साक्षात जागृत कर दो मुझे दिल की तरफ से, बस। सुंदर साई सोचिए, फिर भी ये जैसे पानी में से बाहर मछली निकाल दिए बस वो तड़प बनी रहेगी, क्योंकि दूसरी शक्तियां जागृत हुई नहीं है। इसलिए जैसे भी हो, जैसे भी जल्दी करते हुए सारी शक्तियों को जागृत करना है, कहाँ करना है, धनी की नजर में करना है, धनी की नजर में कालना है, ब्रह्मांड खड़ा हुआ तो कालना है, ब्रह्मांड के अंदर जो जीव दिख रहा है उस एक एक जीव के मार्फत बगल में बैठी शक्तियां की जो परात्म शक्तियां है सबकी नजर एक एक जीव के ऊपर केंद्रित हुई है। तो सोचिए सुंदर, हमें तो सिर्फ हमारी अपनी ही पहचान है, लेकिन दुनिया हमारी पहचान मतलब कि हमारी पराधन जिस जीव के मार्फत से देख रही है वो जीव की पहचान है, और स्वयं की पहचान है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, उतनी ही पहचान है जागृत बुद्ध और नित्य के द्वारा। लेकिन धनी की अपनी नजर में कालमय का ब्रह्मांड दिखाई दे रहे, उस ब्रह्मांड के अंदर तमाम जीव नजर में आ रहे, जागने लीला में शामिल हुआ है जीव, हमारा जीव तो सुंदर साथ बना हुआ है, और उस सुंदर साथ के तन के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी परतन क्या समझ रही है, मैं भी सुंदर साथ की जमात में शामिल हूँ। लेकिन अब दृष्टि जागृत हो गई है, लेकिन अब कि चाल चलकर दिखाने की बात आ रही है कि दूसरी शक्ति को जागृत करने की बात आती है, इतना तो अवश्य मालूम है कोई ना कोई जीव पर परात्म की नजर केंद्रित हुई है, तो कोई ऐसा तो जीव होगा जिस पर मेरी बगल में बैठी सखिया की परात्म की नजर केंद्रित हुई होगी, तो न जाने तुम्हें कौन सुहागिन हुए। तो सोचे सुंदरी चर्चा वाणी जाहिर करने की बात होती है, मतलब हमारे परात्म दिल में जो अनुभव हुआ है वही अनुभव दूसरे को बताने की बात होती है। लेकिन बताए तो क्या कैसे बताए, क्योंकि दुनिया तो आगे तो छल की नजर आ रही है, नस्वर नजर आ रही है। मानो कि कब्रिस्तान में हम खड़े और कब्रिस्तान में चल रहे हैं, तुम सारे मुर्दे
सोए हुए नजर आ रहे, और उस मुर्दा रूपी शरीर के धारण करने वाला जीव है, जागृत नहीं है, और जीव को जागृत करना है। सोचे सुंदर साई कितनी बड़ी लीला भारी है। उस पे कुलजवाणी में लेकर जागनी लीला आती है भारी, क्योंकि वो मोहम्मद की सूरता की बात करें, जबराई फरिश्ता ले गया, तो मुझ पे जो मुर्गा खड़ा हुआ महसूस होता है, तो चांच में राख भी है, मतलब खाक भी है, और जमीन पर मोती दाने पड़े हैं, मोती को भी चुनना है और खाक भी चौंच में रखनी है। सुंदर सारी दोनों एक साथ लीला हो सकती नहीं है। या तो खाक को छोड़ दो तो मोती को अपने चौंच में ले लो, या फिर मोती को चुनने जाओगे तो खाक छूट जाएगी। कहने का मतलब ये सुंदर साथी कि हमारी पराधन की जागृति, जैसे धनी ने हमारी पराधन की जागृति की, जीव के मार्फत से जागृत जीव को जागृत प्रदान करते हुए अखंड की तरफ दृष्टि करी, तो हमारी पराधन की जागृति भीतर हुई। तो उसी तरह जिन जिन पराधन शक्तियां बगल में बैठी है मूल मिलान में, उन सबकी नजर जिस चीज पर पड़ी है, तो उस जीवों ने भी पांच तत्व का धारण किया हुआ है। तो अब उस जीव को जागृत करने की बात है सुंदर है, तो अब कुलजवाणी सुनाएंगे तो वो जीव वचन सुनेगा, उसके अंदर भीतर रोशनी होगी, दाखिल होगी, तो दृष्टि, जीव की दृष्टि आत्म भाव को धारण करते हुए अखंड में जाएगी। तब जाकर जीव के मार्फत से देखा कि बगल में बैठी सकेगी परात्म जो है, सबके सब दिल भीतर जागृत हो जाएगी, निज बुद्धि धारण करके करते हुए धनी की पहचान कर लेंगे सुनाई। तब बाद में जाकर सारी की सारी शक्तियां जागृत हो जाएगी। बाद में ही धनी कालनायक ब्रह्मांड अपनी नजर से हटा देंगे, मतलब कि अपने दिल से हटा देंगे, और पूर्व दिल में इश्क को धारण करेंगे, तो धनी की नजर में इश्क आएगा, और हमारी पादम की नजर धनी की नजर के साथ जुड़ते हुए परंदम की लीला करती है, और धनी की नजर के साथ जुड़ी हुई है, तो हमारी पादम की नजर में भी धनी का इस नजर में आएगा, मतलब कि पूरा परंदाम नजर में आएगा। क्योंकि परंदाम 25 पग है क्या, धनी का दिल का ही विस्तार है, इश्क के स्वरूप से लबालब भरा हुआ है। अब वही जब दिल में छलकने लग जाता है, नजर में वही आता है, सुंदर सारी सोचिए, तो 25 का नजर हमें प्रथम पूर्ववत पहले की तरह देखने लग जाती है, और साक्षात लीला करने लग जाती है, मतलब अपने मूल तन से जागृत हो जाती है सुंदर साथी। तो ये कह के ज्ञान संग सियाणप मिली थी, क्यों कर आवे दर्द, तो ये जब दर्द नहीं उठता है, मतलब पहचान नहीं होती है, तो ये दर्द उठने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं, हाँ, न आपे ना दर्द कीने, तो हो जाए सब गरद, मतलब कि उसका फोकट फेरा है, कहे ना कि ना आपे ना दर्द कीने, स्वयं की पहचान नहीं है, दिल में दर्द भी नहीं है, तो क्या सो हो जाए सब गर्द, मतलब कि जैसे महाप्रलय हो जाता है, सब कुछ लय को अधीन हो जाता है, तो मानो कि सब कुछ लय हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुछ अस्तित्व रहता ही नहीं है। ये समझाने का तरीका बात है। दर्दी दर्दा जान ही ज्ञानी जाने ज्ञान, दर्दी दर्दा जानी ज्ञानी जाने ज्ञान। सुनने साथी, अब सारी बातें ये सुना नहीं है, दुनिया के अंदर सुना नहीं, जीव के मार्फत जाहिर हो रही है। कुल की तमाम हकीकत इंद्रावती के परातन के मार्फत दुनिया उनके जीव के मार्फत जाहिर हुई, और लैयाओं ने सारी बातें लिख दी, क्या है पिछले कारण बानी गई। तो पिछले साथ के मतलब सुंदर साथ जो जागनी लग करने वाले हैं, ये कुलजवाणी को लेकर ही करने वाले हैं, उसके दिल में कुलजवाणी होगी, मतलब कि 90,000 अपने दिल में धारण करेंगे। सुंदर साई कहे ना, पांचवें दिन की लीला में पहले भी बात की थी, फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा ठाकुर का तन अब छोड़ने की कगार पर खड़ा था, मतलब कि धनी ने समझ इशारा हुक्म क्या दे दिया, पांचवें दिन की लीला पूरी करनी है, अब तन को ओझल करने की बात है। तब सुंदर साथ के सम्मुख ये बातें रखी, तो सारे सुंदर साथ ने प्रश्न पूछा, ये धनी, हम आपसे परंदम के वचन सुनते हैं, आप हमें चितवनी कराते, परंदम का दीदार कराते, दिल पिता सब कुछ अनुभव हो रहा है, मानो हम परंदम में बैठे ऐसा अनुभव हो रहा है, लेकिन आप हमारी नजर के सम्मुख से ओझल हो जाओगे, आपका तनी नजर के सम्मुख नहीं रहेगा, तो हम किसको प्रणाम करेंगे, हम किसको धन दान का धनी मानेंगे, हमें वचन कौन सुनाएगा, हम परंदम की चितवनी कौन कराएगा। तो सुंदरसा जी क्या कहा कि मेरी नजर दो जगह पर होगी, एक कुलजवाणी के अंदर, दूसरा सुंदर साथ के ऊपर। लेकिन सुंदर साथ कौन सा, जिस वो सुंदर साथ, वो जीव जागृत जीव जो है, जिसकी दृष्टि अखंड में पहुंच गई है, और उस जीव के मार्फत से देखा परातन की नजर जो केंद्रित हुई है, उस परातन की बात है। सोचिए सुंदर, उस परातन की नजर जिस जीव पर केंद्रित हुई है, और वो सुंदर साथ जीव वो दान किया हुआ जागरूक को लेकर अखंड में अपने आप को खड़ा महसूस कर रहा है, और सुंदर की जमात में शामिल है, उसकी बात है। सोचिए सुंदर, लेकिन वो सुंदर साथ ऐसा जागृत है कि कुलजवाणी को लेकर ही चलता है, और कुलजवाणी को लेकर चलता है, तो उसके दिल भीतर कुलजवाणी की सारी बातें जाहिर होती है, मतलब 90,000 की बात है, जो महराज की बात है, धनी का दीदार करने की बात है, जो मोहम्मद साहब को 90,000 की बातें बताई थी, वो कुलजवाणी की तमाम बातें,
और वही बातें नहीं वो जिस सुंदरता के दिल में है, मानो कि उस दिल में कुल्लमवाणी तमाम हयात हजरा हजूर है, क्योंकि धनी लेकर ही खड़े हैं। धनी सारी बातें समझा रहे हैं, किसको? हमारी प्रार्थना की नजर से समझा रहे हैं, आत्म को समझाए, आत्म के मार्फत जीव समझ रहा है, जागृत के द्वारा समझ रहा है। लेकिन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। जीव जागृत के द्वारा समझ रहा है, लेकिन पहचान क्या हो रही है? मानो कि मैं भी आत्म स्वरूप हूँ, कि जीव टलोसी आत्म भाव में आए, प्रभु जैसा लक्षण दिखा रहा है, तो मानो वो भी क्या समझ रहा है? परम धाम में खड़ा होकर सारी बातें समझ रहा है। सोचे तो उसकी दृष्टि मानो परम धाम में पहुंच गई। कल हमने कहा था ना कि बुद्ध बड़ी हुई अक्षर चौपाई है सुनसा जी, क्या कहते? चौपाई में निकाल के रखी है। हाँ, मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध परी, लीला अंदर की कर। मतलब जीव ऐसा मानता है कि मानो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? मूल मिला में पहुंच गया हूँ। तब जाकर जो जीव अनुभव कर रहा है, मूल मिला का अनुभव कर रहा है कि भीतर मानो हमारी परात्मा में क्या समझ अनुभव कर रही है, तो मूल मिला खड़ी। लेकिन ये अनुभव किसका है? साक्षात का अनुभव तो परात्मा का ही है, लेकिन जीव की दृष्टि, वो बुद्धि थोड़ी बड़ी हुई है। बड़ी हुई मतलब कि जो जागृत बुद्धि को लेकर चलने वाली बुद्धि जो कह रहे अक्षर के मोल में प्रेम से बढ़कर सो शुद्ध अक्षर को नहीं कलिकर मतलब रंगमोल के अंदर की जो बातें समझ में नहीं आई थी, वो सारी बातें निजबोध के द्वारा अब जीव को समझ में आ रही है, बुद्धि के द्वारा समझ में आ रही है। लेकिन बुद्धि के द्वारा अपने को क्या मानता है? मैं तो धन के चरणों में ही हजारू खड़ा हूँ। जीव भी यही मान रहा है, तब सूची जैसा लक्षण दिखा रहा है, तब बृहस्पति जैसा स्वरूप धारण कर लिया है, सोचिए सुंदर साथी। तो वो जीव की रहनी दुनिया से अलग दिखाई देती है, और उस जीव के मार्फत से लीला देखने वाली परात्म अपने आप को कहाँ मानती है? मैं तो मूल मिला बैठी। सोचिए सुंदर साथी, ये ब्रह्मांड की कंडीशन ही है ये। जो जीव अनुभव करेगा वही अनुभव हमारी परात्म करेगी। जीव सुपर बुद्ध को लेकर कालमाय ब्रह्मांड का अनुभव करेगा, तो हमारी परात्म की उपस्थिति क्या महसूस करेगी? मैं तो मूल परम धाम से दूर हूँ, से दूर हूँ, और अपने आप को कहाँ मानेगी? दुनिया के अंदर ही मानेगी, मतलब जागृति नहीं मानेगी। फिर जागृत बुद्ध को लेकर जागृत हो जाएगी तो अब हकीकत कहाँ बन जाएगी? अखंड योगमाया तक बनी जाएगी। लेकिन सुंदर साहब सोचिए, ये अखंड योगमाया की हकीकत समान समझ में आती है, लेकिन जीव की बुद्धि जैसे अक्षर की बुद्धि बड़ी हुई, मतलब कि जागृत बुद्ध की दृष्टि निर्बुद्ध को शामिल होने के कारण मूल में पहुंच गई। तो अक्षर की दृष्टि मूल में पहुंच गई, तो सोचे सुंदर जो अक्षर जो अनुभव कर रहा है वही अनुभव जीव को भी हो रहा है। तो जीव की बुद्धि बड़ी हुई महसूस होती है, मानो मतलब जीव भी अपने आप को आत्म भाव को धारण करते हुए कहाँ पहुंच मालूम कर रहा है, अपने आप को मूल में खड़ा महसूस होता है। लेकिन सोचिए सुंदर, साक्षात जीव कभी जा सकता नहीं है, ब्रह्म सृष्टि परात्म कभी बन सकता नहीं है, लेकिन कुलजमवाणी के जरिए उसको ऐसा अनुभव हो रहा है बुद्धि के मार्फत से। सोचिए सुंदर, सुपन बुद्ध का कनेक्शन जीव जागृत बुद्ध के साथ हो गया, जागृत बुद्ध का कनेक्शन निर्बुद्ध के द्वारा हो गया। तो सोचे सुनते एक ही बुद्धि समझ में आती है, किसकी? अक्षय धनी की बुद्धि समझ में आती है, किसको? जीव को भी समझ में आ रही है और हमारी परात्मा को भी समझ में आ रही है। ये सारा बुद्धि का विस्तार धनी का ही है। लेकिन जीव की हकीकत की बात करें तो बनने मिटने वाली मतलब धनी ने अपनी नजर में खड़ी की हुई है, और धनी की नजर में अपनी खड़ी की हुई है जीव की हकीकत नजर में ही दिखाई देती है। वो कभी साक्षात आ सकता नहीं है। लेकिन साक्षात बैठकर कौन देख रही है? हमारी परात्मा भी देख रही है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन जीव की कोशिश क्या होती है? मैं नजर में खड़ा हुआ महसूस हो रहा हूँ, किसको? हमारी परात्मा को महसूस हो रहा है। तो जीव की उत्पत्ति नजर में दिखाई देती है, वो मतलब नजर में देखकर साक्षात मतलब मूल में खड़ा होने की बात कर रहा है। सोचिए सुंदरी, हमारा सपना जो अस्तित्व है कभी असल अस्तित्व में आता ही नहीं है। सपना गायब हो जाता है तो वो भी गायब हो ही जाता है। तो जीव की हकीकत यही है। लेकिन इस जागृत बुद्ध के द्वारा और निर्बुद्ध के द्वारा क्या समझ रहा है? मैं तो अखंड में साक्षात खड़ा हूं ऐसा महसूस कर रहा है। सोचिए सुंदरी, हकीकत में वो नहीं होती है। अखंड का होगा मूल मिला पहली बीस में ही अखंड होगा, परम जैसी लीला करेगा। हमने कल समझ किया था कि पहली बीस में परम की लीला ही नकल की अखंड होगी, मतलब कि रंगमोल भी बनेगा, अक्षरधाम भी बनेगा। तो ब्रह्मश्रुति जिस जीव के मार्फत लीला देख रही है, तो वो जीव ने ब्रह्मश्रुति जैसे लक्षण धारण किया और अपने आप को मूल्य में खड़ा खड़ा महसूस कर रहा है। तो सोचे सुंदर वो बीस पहली बीस में अखंड होगा, तो वही ब्रह्मश्रुति जैसा है वो प्राप्त करेगा। कहने का मतलब ये सुंदर साथी, तो यहाँ क्या कहते हैं? दर्दी दर्द जानी। तो ये अनुभव को लेकर चलने वाला जीव दूसरे सुंदर साथ की हकीकत समझ सकता है, या फिर क्या ज्ञान ही जाने ज्ञान। ये राह दो जुदी परी, मिले न काऊ सुंदर साथी। तो ये मतलब ये दर्द और मतलब इलम और इश्क की बात दोनों राह अलग है। वो कैसे है? तो सुंदर साथी, वो उसका शौर हम कल करेंगे। आज 30 नंबर की चौपाई तक रखते हैं। आज हम शौर 30 नंबर की चौपाई तक रखते हैं। ये इलम और इश्क की जो तफावत भेद रेखा जो है,
दिख रही है तो कैसे दिख रही है, लेकिन उसके मूल में क्या है, वो सारी बातें सो कल करेंगे। आप 30 नंबर की चौपाई तक सो रखते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो हो जाए सब गरद, सो हो जाए सब गरद, ज्ञान संग श्यानब मिली, ज्ञान संग श्यानब मिली, तिद क्यों करावे दर्द, तिद क्यों करावे दर्द, ना आपे ना दर्द किने, ना आपे ना दर्द किने, सो हो जाए सब गरद, सो हो जाए सब गरद, सो हो जाए सब गरद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम विष्णु प्रसाद जी, प्रणाम।